नमस्ते साथियों, मैं हूं उदयपुर से एडवोकेट मुकेश कुमार गोपावत। आज हम बात करेंगे कि अभियुक्त जो होता है यानी जो व्यक्ति पैसा लेकर जाता है आपसे, वो व्यक्ति वापस पैसा देने की नीयत नहीं रखता है, यानी उसके मन में पैसा देने की नीयत नहीं है। तो आजकल अभियुक्त कुछ इस प्रकार की चालें चलने लगे हैं जिससे अगर वो पैसा नहीं दे और आप कोर्ट में मुकदमा करो तो आपको, आपके पास भले ही चेक है मगर आपको उस मुकदमा जीतने में पसीना आ जाएगा। यहाँ कई बार तो आप उस मुकदमे को हार जाओगे। यानी कि एक व्यक्ति जो ए नाम का व्यक्ति है वो आपसे पैसा ले गया बी, और बी क्या करता है, इस प्रकार के काम करता है कुछ कि फिर वो आपको पैसा नहीं देना चाहता। और जब आपके पास उसका चेक पड़ा है और आप जब कोर्ट में जाओगे तो कोर्ट आपके मुकदमे को खारिज कर दे, इस बात के चांस बहुत ज्यादा बन जाते हैं। समझे ना समझे? तो क्या क्या चालें वो बीच चलता है, उसका क्या तोड़ है, इस वीडियो में समझेंगे। आपको किस प्रकार से बच के रहना है ये भी अपन समझेंगे। और आखिर अभियुक्त इतने तेज और इतने दिमागदार कैसे हो गए ये भी मुझे भी पता नहीं चला, क्योंकि जो लोग मेरे पास मुकदमे लेके आते हैं तो मुझे पता चलता है कि यार अभियुक्त तो वास्तव में यार हमसे भी आगे चल रहे हैं। वास्तव में अपराधी कानून से आगे चलता है, ये बात तो यार मेरे को भी अभी कुछ अनुभव हुआ। तो देखो, सबसे पहले तो क्या करता है, ए नाम का व्यक्ति है पैसा देने वाला, बी आता है, वो क्या करता है, एक चेक देता है इसको। ये चेक दिया, चेक लाया, सिग्नेचर कर, वो क्या करता है, अपने हस्ताक्षर चेक के ऊपर गलत कर देता है। अब आपको थोड़ी पता है उसके बैंक में कौन से हस्ताक्षर है, बैंक में कौन, जैसे मेरे बैंक में हस्ताक्षर मान लो कि ये है एमके गोपावत, और मैंने चेक पर मेरा नाम लिख दिया मुकेश, तो बैंक वाला तो यही बोलेगा कि हस्ताक्षर गलत है। या हस्ताक्षर बिल्कुल ही गलत किसी अन्य व्यक्ति से ही करवा के ले आता है, वो उसी का नाम लिखवा ले आता है और आपसे पैसे ले जाता है। और फिर जब आपका चेक बाउंस होता है तो कोर्ट में विवाद उठता है कि भाई ये तो चेक पर हस्ताक्षर ही मेरा नहीं है, मेरा चेक गुम गया था, ये हो गया था। तो इस प्रकार की परेशानी से कैसे बचें, पहली बात तो ये। दूसरा, इस कैसे बचे भी वीडियो में बताऊंगा, है ना, एक बार आप समझ लेते हैं तो क्या क्या परेशानी करता है। दूसरा करता है चेक के बदले दूसरा चेक। इसमें क्या होता है, इसमें भी डेढ़ होशियार अभियुक्त होता है। वो क्या करता है, पैसा ले गया, ये चेक नंबर मान लो 7 नंबर चेक दे गया, फिर आपको समय पर पैसा आपको नहीं मिला, आपने बार बार कहा कि भाई मुझे पैसा, चेक डालने वाला हूं, तो पैसा दे पैसा दे। तो अभियुक्त क्या करता है, अरे यार कुछ दिन रुक कुछ दिन रुक, और तारीख निकाल देता है। या फिर वो आता है बीच में और कहता है यार ये यार कुछ 10 दिन और रुकना पड़ेगा, मैं नया चेक दे रहा हूं, उसमें चेक नंबर 8 नंबर चेक। ठीक है, अब आपने गलती से 7 नंबर चेक का मुकदमा कर दिया। अच्छा, 8 नंबर जो चेक देता है उसके पीछे लिख देता है वो कि 7 नंबर चेक है उसके पेटे, या 8 नंबर चेक, और 7 नंबर चेक आपके पास ही पड़ा है। अगर आपने 7 नंबर चेक को कोर्ट में पेश किया तो वो फिर क्या बोलेगा कि साहब मैंने इनको एक 8 नंबर का चेक दे रखा था, उसके पेटे ये चेक दिया था, इस कारण से ये पैसे बैंक में मुझे अमाउंट रखना जरूरी नहीं था, यानी कि इस तारीख को तो बैंक में अमाउंट रखना जरूरी नहीं था क्योंकि तारीख 8 नंबर का चेक अलग दे दी। तो इस प्रकार की परेशानी में कैसे बचे। या कभी कभी क्या करता है, वो एक जैसे 7 नंबर का चेक, इसमें 1 लाख का चेक दे के गया, फिर उसने 2 चेक दे दिए 8 और 9 नंबर के, 50-50 हजार के, ये भी 50 हजार का, ये भी 50 हजार का, और फिर उसमें से एक 50 हजार तो आपके आ गए, बाकी 50 हजार का नहीं आए ना। आपने मान लो 7 नंबर का चेक लगा दिया तो भी आपका चेक का मुकदमा खारिज होने के चांस बहुत ज्यादा है। यानी कि चेक के बदले दूसरा चेक ले जाकर एक आपत्ति खड़ी कर देता है। तीसरी जो समस्या होती है, समान नाम के दूसरे व्यक्ति का चेक। समान नाम के, जैसे मेरा नाम क्या है, मुकेश, अब मैं ढूंढूंगा और कोई नाम मुकेश व्यक्ति एक नहीं है, दूसरे और कोई मुझे मिल गया, मेरे नाम के तो कई सारे व्यक्ति होंगे, मैं उससे चेक ले आता हूं। ये क्या मिली भगत वाला काम, ठीक है। तो उस आप क्या देखोगे चेक पर, मेरा नाम प्रिंट देखोगे यहाँ पर कि मुकेश कुमार गोपाव, ये जैसे ही नाम देखा और आपने पैसा दे दिया और सिग्नेचर भी उसने कर दिया, सिग्नेचर भी वो किसी और से करा के ले आया, वो सिग्नेचर खुद भी नहीं करेगा, क्यों, खुद करेगा तो वो 420 में जाएगा, तो वो किसी अन्य व्यक्ति से सिग्नेचर करवा के ले आता है और चेक दे देता है। तो उसमें क्या होता है, जब कोर्ट में बाउंस होता है तो आप उस पर चेक का मुकदमा 138 का नहीं कर पाते, और जब 420 का मुकदमा करते हैं तो वो कहता है मैं तो जानता भी नहीं, मुझे पता ही नहीं।
हालांकि ये व्यक्ति जरूर फंसेगा जिसका चेक है, और वो बच के निकलने के चांस ज्यादा है। यानी कि ऐसा भी लोग कर रहे हैं। ये वीडियो बनाने के पीछे मेरा उद्देश्य ये है कि आप देखो कि अभियुक्त किस किस प्रकार से बदमाशी करें। अगर आप कोई पैसा लेन देन करते हो तो इस वीडियो को पूरा आपको देखना चाहिए। फिर होता है चौथी बात कि वो कुछ पैसा जमा करा देता है। जैसे मान लो कि आपसे 1 लाख रुपए ले गया, उसमें से उसने 20,000 जमा कर दी। अब आपके 80,000 ही मांग रहे हो और चेक आपके पास क्या है, 1 लाख का पड़ा। और जैसे आप 1 लाख चेक डालोगे, चेक बाउंस होगा, फिर वो कहेगा कि साहब मेरे कोर्ट में, बैंक में बोले, कोर्ट में बोलेगा कि साहब मुझे तो बैंक में 80,000 ही रखने थे और मैंने 80,000 रख रखे थे, इन्होंने 1 लाख क्यों डाला, मैं तो 20,000 रुपये टोकन दे चुका था। तो इस आधार पर भी चेक का मुकदमा खारिज होने के चांस बहुत ही ज्यादा है। यानी कि आपने जो चेक की तारीख लिख रखी है उससे बाद वो पैसा डाल देता है खाते में, बाउंस कराने के बाद भी डाल सकता है और पहले भी डाल सकता है। फिर एक समस्या अलग आती है जिसमें क्या करता है, वो दूसरी बार पैसा ले जाता है। नहीं कि एक पैसा तो ले गया वो, 1/1/2024 को 1 लाख रुपए ले गया, फिर उसने बैंक से जमा करा दिए, फिर दो महीने बाद वापस आया, 1/3/2024 को मान लो वापस आया और फिर 1 लाख ले गया। और जब आपने ये चेक बाउंस हो गया और आपने पैसे मांगे तो उसने क्या बोला कि मैं तो बैंक से पैसा दे चुका हूँ, क्योंकि पहली बार जो 1 लाख रुपए ले गया था उसने बैंक के थ्रू आपको जमा करा दिया। और फिर बोलेगा साहब मैं तो इस तारीख को इनको पैसा जमा करा दिया और ये चेक मुझे दिया नहीं था और वापस पुनः इन्होंने चेक लगा दिया, जबकि मैं इस तारीख को इनके खाते में पैसा डाल चुका हूं। तो इस समस्या से कैसे बचे, ये भी अपन इस वीडियो में समझेंगे। और इसके साथ कई सारी समस्याएं, आपके साथ भी कुछ समस्या है तो आप मुझे कॉल करके संपर्क कर सकते हो। तो सबसे पहले तो अपन समझते हैं कि हस्ताक्षर उसने अगर गलत कर दी तो इस पर क्या है, इस पर यह सीधा सा कानून है कि किसी व्यक्ति के हस्ताक्षर गलत आते हैं तो भी 138 का मुकदमा बनता है। एक बार तो बनता है, मगर आपको फिर उसमें कई दिक्कतें आती है कि साहब मेरा चेक गुम हो गया था, हस्ताक्षर इसी ने कर दिए थे, या हो सकता है वो थाने में रिपोर्ट कटवाए या कोई और कार्रवाई करे, फिर भी हस्ताक्षर गलत होने से चेक का मुकदमा खारिज नहीं होता, ये पक्का है। मगर आपके कई सारी दिक्कत आ सकती है। तो आपको कैसे पता चलेगा इसके हस्ताक्षर है? तो जब भी आप उस व्यक्ति से चेक लें तब उसका कोशिश करें कि उसका पैन कार्ड भी आप देखें या पैन कार्ड की कॉपी लेंगे तो उस पैन कार्ड पे हस्ताक्षर होते हैं। तो जनरली देख लें कि वो हस्ताक्षर मिल रहे हैं नहीं मिल रहे, नहीं मिल रहे तो उस पर स्पष्टीकरण पूछे भाई आपने अलग क्यों किया, बैंक में अलग है तो मुझे सबूत बताओ। यानी कि पैन कार्ड लेकर आप इस समस्या से बच सकते हैं। फिर चेक के बदले जब आप दूसरा कोई चेक ले रहे हो, आपने मान लो एक चेक पहले लिया मान लो 1/1/2024 का लिया और फिर उसने कहा यार मेरे पास अभी पैसा नहीं, मैं 15 दिन बाद का चेक दे रहा हूं और इस चेक के पीछे लिख दिया कि भाई इतने, इस चेक के बदले ये दूसरा चेक दिया। तो कोशिश करें उस चेक के पीछे कुछ लिखने नहीं दे ताकि उसके पास सबूत नहीं रहे कि मैंने इस चेक के बदले दूसरा चेक दे दिया, या इस प्रकार को लिखा पढ़ी भी नहीं करे। दूसरा, अगर लिख दिया है और ऐसा कुछ हो गया है तो फिर पहले वाला चेक आप बैंक में नहीं डालें, फिर दूसरे वाला चेक ही बैंक में डालें और उसमें स्पष्ट कहें कि भाई ये पहले वाला चेक इस कारण से दूसरा चेक इसने दिया था क्योंकि खुद मेरे पास आया था और चेक के पीछे भी लिख के गया था। जनरली क्या करते हैं लोग कि जब कोई इकरार होता है या कोई एग्रीमेंट होता है या कोई रजिस्ट्री होता है जिसमें जो चेक नंबर मेंशन किए जाते हैं ना, उस चेक नंबर मेंशन को उससे बचने के लिए फिर क्या करते हैं, दूसरा चेक दे देते हैं और फिर आप कहते हो मैं पैसा मांगता हूँ, कहते हैं यार ये चेक नहीं, मेरे तो एग्रीमेंट में दूसरा चेक नंबर थे और ये चेक नंबर अलग है। इसमें फंसाने की कोशिश करते हैं। इसमें इस प्रकार से आप नहीं फंसे, कोशिश करें कि वही चेक बाउंस कराएं, या नया चेक लेते हैं तो उसके जो लिखा पड़ी है उसके एक सिंपल लिखा पड़ी करेगी इसके बदले ले रहा हूँ, पहले वाले चेक का नंबर उस जमीन में उस मकान में जो भी दिया था उसका वर्णन अवश्य लिखे। फिर समान नाम के दूसरे व्यक्ति का कोई चेक है तो उससे बचने का आपको सीधा सा तरीका एक ही है कि आप किसी व्यक्ति को पैसा दे रहे हो, यानी कि वो जो व्यक्ति पैसा लेने आया है, जब व्यक्ति पैसा लेने आता है तब वो सारे काम करेगा जो आप उसको कहोगे लीगली। तो आप उसको एक सीधी सी बात बोले कि भी तेरी चेक मत ला, तो चेक बुक ला पूरी, ठीक है। पूरी चेक बुक लाने पर आपको उस पर चेक नंबर कहां से शुरू है और उस चेक बुक पर पूरा आप उस व्यक्ति का एड्रेस नाम पता होगा, तो उससे पता चल जाएगा कि भाई 1017 नाम पर चेक क्या इस चेक बुक से जारी हुआ, किसके नाम जारी हुई और किसके नाम की ये चेक है। यानी कि समान नाम का व्यक्ति दूसरा चेक लाता है तो आप ध्यान रखें कि उसमें चेक बुक उसे पूरी मंगवाएं और चेक बुक पर चेक करें,
फिर लें, यानी कि यह चेक बुक मंगा के देखना भी आपको जरूरी है। देखो पैसा उधार दे रहे हो तो उधार वापस मार्केट से पैसा लेना बड़ा मुश्किल है, फिर कोर्ट के चक्कर, वकील साहब के चक्कर, बार बार अपना ही लाखों रुपए फंसा के फिर परेशान होना, और फिर लगता है कि यार ऐसा तो मैं नहीं करता, बैंक में डाल देता, ब्याज नहीं मिलता, ये काम नहीं करता, वो नहीं करता, दिक्कतें आती है, हेडेक होती है और मुलजिम मजे मारते हैं। तो उन सबसे बचने के लिए जब आप पैसे की लेन देन करो तो पहले से ही सावधान रखो। हो सकता है सामने वाला बार बार आप बोले कि यार इनको विश्वास नहीं, नहीं सर मेरा विश्वास नहीं है, आप पैसा ले जा रहे हो, आप आपका काम मुझे कंप्लीट बताओ, मैं पैसा कंप्लीट दे रहा हूँ। फिर एक कुछ पैसा जमा करना, कुछ पैसा मतलब क्या, 1 लाख ले गया, 20,000 जमा करा दी, तो जो चेक पे तारीख लिख रखी है, अगर उस तारीख के बाद अगर वो पैसा जमा कराता है तो आपको स्पष्टीकरण देना पड़ेगा कि ये पैसा वही है, इस चेक का है या अलग है। या फिर आप जो चेक बाउंस कोर्ट में डालते, मान लो 1 लाख का दे दिया और 20,000 उसने दे दिए, आपके खाते में डाल दिए, तो अब 80,000 आप तो काट के नहीं कर सकते क्योंकि चेक तो वो आएगा ही नहीं वापस कटवाने। तो चेक के पीछे एक इंडोर्समेंट लिख देगा कि 80,000 रुपये ही मुझे लेने हैं, 20,000 रुपये प्राप्त हो गए, और फिर बैंक में डालें, तो बैंक उसको 80,000 मानकर ही काम करेगा। मगर कुछ मैनेजर को तो ये बैंक वालों को सबको पता ही नहीं, मैंने प्रैक्टिकल देखा, 1-2 को पूछा तो उन्होंने संतोष पर जवाब नहीं दिया, जबकि कानून ये बोलता है कि आपको उस पर निशान करके 80,000 करना होता है। इंडोर्समेंट सेक्शन 54-56 ऐसा कुछ है एनए एक्ट का, उसके तहत। तो ये एक बात आप विशेष ध्यान रखें, अगर तारीख डाल के चेक ले रखा है तो फिर ऑनलाइन जब भी आप उससे पैसा लें तो उसका स्पष्टीकरण देवे। इसका 1-2 इलाज और भी है, कुछ भी यूट्यूब पे बताना सही नहीं है, मगर ध्यान रखें, मोटा मोटा बता दिया मैंने। दूसरी बार पैसा लेकर गया मतलब ये सबसे ज्यादा मिस्टेक हो रही है आजकल। एक बार 1 लाख रुपए लेके गया, दूसरी बार और लाख रुपए लेके गया। पहली बार जो लाख रुपए ले जाता है वो क्या करता है, आपके बैंक में ट्रांसफर कर देता है, वापस दे देता है, और कह देता है ब्याज पर रोकड़ दे देता है, और मूल जो जितना चेक है उतना आपको दे। और फिर दूसरी बार भी इतने ही रुपए ले जाता है। तो फिर आप जब दूसरी बार चेक बाउंस हो जाता है, आप कोर्ट में बोलते साहब मैं तो इतनी तारीख को पैसा दे दिया, आप कोई पैसा नहीं मांग। तो अगर जो व्यक्ति आपसे दूसरी बार पैसा ले जा रहा है, कोशिश ये करे कि उसको दोनों बार बैंक से ही पैसा दे, यानी रोकड़ नहीं दे। बैंक से पैसा देने के बाद बोलेगा दूसरी बार ले गया मैं, दूसरी बार मैंने डाले भी तो तेरे खाते में यूं, तो दूसरी बार आपको रोकड़ पैसा ही देना है। हालांकि जो व्यापारी लोग होते हैं उनके तो बार बार चलता रहता है, एक बार गया, दूसरी बार वो आप माल ले गया, पैसा डाला, माल ले गया, पैसा डाला। कोर्ट इस चीज को नहीं मानती, कोर्ट तो बोलती है कि तारीख, जिस तारीख का चेक है उसके बाद का आपने पैसा दिया है नहीं दिया। और कई बार उसमें उलझने पैदा हो जाती है, तो उलझने से पहले बचे, इसके लिए आपको यही काम करना है कि आपको बैंक से पैसा देना है और बैंक से पैसे ही लेना है। यानी कि चेक के मामले में अभियुक्त जिसके मन में बेईमानी आ जाती है वो दिमाग लगाता है किस प्रकार से इन लोगों को पैसा नहीं दिया जाए ऐसा। और कई बार क्या होता है कि देखो परिवादी भी जब बहुत ज्यादा चेक अमाउंट भर देता है, 1 लाख दिए 20 लाख भर देता है। ऐसा नहीं है कि हर बार अभियुक्त गलत हो, परिवादी भी बहुत बार गलत होते हैं, तो उनको भी ऐसा नहीं करना चाहिए। आपका कोई चेक का मुकदमा चल रहा है, किसी प्रकार की उलझन है, तो आप इस नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मुझसे संपर्क करने के लिए आपको क्या करना है, आपके पास कोई भी गौशाला हो, जहां आप रह रहे हो वहां कोई भी गौशाला हो, तो वहां पर 500 रुपये की रसीद कटवा कर इस नंबर पर भेजनी है, तो आप मुझसे बात आपकी हो जाएगी। आप मैसेज आएगा, उसमें जो लिखा हुआ है उस समय पर आपको बात हो जाएगी। अगर आपके पास कोई गौशाला नहीं है तो 300 रुपये आप मुझे गूगल पेमेंट करके भी स्क्रीनशॉट इस नंबर पर भेजें, तो मुझसे आप बात कर सकते हो। तो मैं हूं उदयपुर से एडवोकेट मुकेश कुमार गोपाल। वीडियो पसंद है लाइक करें। थैंक यू।